कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, पुराने एक्स तो नहीं वापस आ रहे हैं, पास्ट तो फिर से सरफेस नहीं हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण हो रहा है। यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह का कनेक्शन मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण ढेर सारे चैलेंजेस आपके साथ लेकर आ रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमेशा के लिए नहीं है, ये हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। ये 14 मई तक है, बस, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा टर्मोइल आपके माइंड में, कभी यस कभी नो, कभी नो कभी यस नो, ये आपके रिलेशनशिप में भी चल रहा है, कहीं और कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो भी चल रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके मन में है, लेकिन ये चैलेंजेस हिडन गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। क्योंकि क्या है ना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है जो कि आप अभी नोटिस नहीं कर पा रहे। परेशानी है, आइसोलेशन है, ठीक है ना, और सेपरेशन है, ट्विन फ्लेम से बात नहीं हो पा रही है। इट्स ओके, होता है, इस जर्नी में ये होता ही है। लेकिन ये इंक्लूड करता है कि आपके जितने भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ था, वो सब कुछ सरफेस पर आ रहा है। कि आपको हो सकता है कि 15-20 साल पुरानी बातें भी आप याद कर रहे हो कि ये किया था मैंने, ओ माय गॉड मैंने ये क्या किया था, ओ माय गॉड मैं इतनी बेवकूफ़ थी या इतना था, या इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या पुराने आर्ग्यूमेंट्स आपको याद आ रहे होंगे बिल्कुल रीसरफेस पर। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो गया है, इतने टाइम से मैं बिल्कुल अलाइन थी, सब कुछ थी, ये पास्ट की बातें क्यों याद आ रही हैं, क्या ज़रूरत है, कि क्या वो पास्ट के लोग मुझे याद कर रहे हैं या मेरा ही दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके मन में जो है वो स्ट्रगल लेकर आ रही हैं। इस वीक में इसी तरह का रहने वाला है। 14 मई तक ये आपका मोमेंटम आपको चेंज करना पड़ेगा। यही मतलब इतनी ज़्यादा केओस प्रॉब्लम चल रही है, तो ये दिक्कत आ ही रही है। मैं तो बस खुश हूँ कि मैं आपको हर तरह के इंसाइट्स आपको टाइम टू टाइम दे पाती हूँ, ताकि आपकी आंखें खुलें और आप एकदम मतलब हाँ ये हो रहा है तो उसी में ही मत डूबे रहें, ताकि आप ये कहें कि चलो भाई आगे चलते आगे। तो यही बात है, क्योंकि रिकैलिब्रेशन चल रहा है। फर्स्ट रूल जो है ना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, वो यही है, वो यही कहता है कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, कुछ भी हो रहा हो डोंट पैनिक। कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कुछ कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो। वो उनका थ्रोट चक्र खराब हो रहा है, लेकिन आपने अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप इंडिविजुअली कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो और कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कहीं भाग ले रहे हो, कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई छेड़ दे रहा है, ट्रिगर कर दे रहा है, तो कि भाई क्या अब तक बस यही, अब तक वही, हाँ है ना, इस तरह का। तो आपका रीथिंकिंग, री लर्निंग, रिलैक्स होना एंड रीहैश होना एंड रिकैलिब्रेशन, एक तरह से ये सब कुछ चल रहा है। री मतलब कि पिछला आगे आ रहा है, पिछली सारी बातें आगे आ रही हैं। हो सकता है कोई आपका एक्स आ गया, हेलो हाँ हाउ आर यू, कहाँ थे, है ना, इस तरह के। और ये भी हो सकता है इस टाइम में आपकी कोई फ्रेंड, मतलब फीमेल की फीमेल, मेल की मेल, जो भी होगा, तो आपका कोई 15-20 साल पुराना जो फ्रेंड है वो आपको वापस लेकर आए और ये कहे कि यू डिजर्व बेटर, कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर सकते थे और डिजर्व करते थे, लेकिन तुमने इस पाथ को या इस इंसान को क्यों चुना, इस यहाँ क्यों शादी करी, या वट जो भी कुछ है, कि इस स्टेज पर अभी क्यों हो, तुम तो हमसे बेटर थे, तुम तो हमसे बेटर डिजर्व करते थे, तो ऐसा क्यों। इस तरह का कोई फ्रेंड आपको दिखाई दे सकता है, मिल सकता है, और वो फिर सडन इधर उधर जा सकता है। तो आपको ये एक तरह से सचेत करने के लिए आ रहा है कि अरे उठो जागो, इसी एनर्जी में मत पड़े रहो। वैसे तो मेरी वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन पर्सनली कुछ गाइडेंस आपको लेना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग से कुछ जानना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग बुक कराइए, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन बुक कराइए, एस्ट्रोलॉजी से फिक्स प्रिडिक्शन कुछ चाहते हैं कि हाँ ये कब होगा, टाइम पीरियड ये और वो, तो वो आप बुक कराइए, ठीक है ना। कैसे, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। जी हाँ, थैंक यू। तो अब जो ये है मरकरी जो है ना, ये रूल कर रहा है आपके ट्विंस के, आपके डुअलिटी पर, आपके अपोजिट पर, आपका पोलैरिटी, आप कहते हैं ना मिरर कर रहा है। तो आप ये कहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं उसको याद कर रहा हूँ तो वो भी मुझे याद कर रहा है, ये तो चलो होता है, लेकिन आपको कोई सेक्सुअल एनर्जी अपसर्ज हो रही है तो उधर भी हो रही है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो ये जो क्लाउड्स, जो कन्फ्यूजन, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, इवन आपका अपने आप से भी कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो गया है, और हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत गालियां दे रहे हो, खुद को ही अपने आप को पनिश कर रहे हो कि क्या दिमाग खराब है क्या मेरा, कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्यों अप्रोच किया, क्यों ये किया। पास्ट जो सामने आ रहा है ना आपके, वो आपको झकझोर के रख रहा है। तो इसीलिए थिंक डिफरेंटली, अप्रोच डिफरेंटली। लास्ट टाइम जो हुआ था, इट्स ओके, पास्ट हैज़ गॉन। बस आपने ये याद रखना है कि जितने भी क्लाउड्स आ रहे हैं, जितनी भी
इस तरह की एनर्जी आ रही है, वो कलेक्टिव एनर्जेटिक एनर्जी है जो कि इस समय में बादल लेकर आई, काले बादल है। तो ये काले बादल मिसकंसेप्शन ना बन जाए, मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, इसीलिए सावधान रहें। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए आ रही हूँ कि आप पहले अलर्ट हो जाएं। 14 मई तक ऐसा होगा। बाकी जिनकी एनर्जी बहुत अपसर्ज है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो लिटिल बिट हो सकता है, किसी क्लाइंट के साथ हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन बहस करने से पहले अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान दें कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, है ना। तो यहाँ पर आपने अपने ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्पिरिट्स एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि इस पीरियड में आपको बैक ओवर और ट्रैक्स, ये वाली बात है कि मतलब एक बार फिर से आप बैक में जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बैक में जाएंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन अपने माइंड को चेंज करना इस समय में ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस है कि आपने एक बार फिर से स्ट्रेट सोचना है, थिंक स्ट्रेट। इधर उधर जाएंगे ना, मान लीजिए एक फ्रेंड, आप सोच रहे हैं स्ट्रेट और सामने वाला फ्रेंड है जो जिगजैग चल रहा है, तो आपको उसके साथ जाने में मुश्किल होगी। इसीलिए जैसे ही ये पीरियड ओवर होगा, 14 मई जाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ चलो रिलैक्स हुए, कई दिनों से बड़ी परेशानी थी, ऐसा हो सकता है। तो मेजर डिसीजन अगर आप आर्ग्यूमेंट के टाइम में लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो मत लीजिएगा। यानी कि 14 मई तक आर्ग्यूमेंट में, गुस्से में, एंगर में, ईगो में मैं करके दिखाऊंगा, है ना, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ना लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। और या फिर डिप्रेशन में, मैं तो बहुत ही डिप्रेशन हूँ, मुझे तो ये इंसान चाहिए नहीं, या मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, छोड़ ही देती हूँ, बाद में पछताना ना पड़े। मतलब 15 मई को आप कहेंगे अरे बेकार ही छोड़ा। तो आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं या पुरानी बातें हैं, जो पुराना माइंड में जो दोबारा से चल कर आ रहा है, क्योंकि माइंड में ही तो है पास्ट, कोई और तो सामने बैठा थोड़ी ना आपके पास्ट को जानता है, आपके माइंड में पास्ट। तो आपके माइंड में जो पास्ट है वो बार बार घूम घूम के आएगा, आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तो इसी तरह की क्वालिटीज़ आपके डायनामिक्स में देखी जा रही है, आपके रिलेशनशिप में देखी जा रही है, आपके ट्विन फ्लेम में देखी जा रही है। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम के तुमने ये किया था 2 साल पहले, तुमने वो किया था 4 साल पहले। अरे भाई 2 साल पहले चले गए, 4 साल भी कब का चला गया, अब तुम अभी तक उसी पे लकीर के फकीर बने हुए। तो ये वाली चीज़ आप उनको बोल के समझा नहीं सकते हो, बोलोगे तो फिर आर्ग्यूमेंट होगा तो फिर बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इस समय में बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें, और इसी के लिए मैं आई थी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना। और हाँ देखिए, ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स या संबंध कोई आया है, लेकिन वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया। यही है यूनिवर्स का, यही टाई अप है कि इस समय में आपने क्या नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, अपने जो आप डिजर्व करते हैं उसको ध्यान देना है, जो आपके लिए बेटर है उस चीज़ पर फोकस करना है, बजाय कि उसने ऐसे कैसे कह दिया, पास्ट की बातें ऐसे कैसे हो गई थी, ये कैसे हो गया था। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि यस, ये मेरे जो एफर्ट्स हैं ये फुल्ली अलाइंड हैं हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए, मुझे जो रियली करना है। उठ जाइए, रोने का मन कर रहा है रो लिए, 2 घंटे हो गया रो रहे हैं, परेशान है, कुछ है, नींद नहीं आ रही, तुरंत उठ जाइए, हाथ मुंह धोइए, नहाइए, चाहे कुछ कीजिए, फ्रेश होके अपना काम कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि यस मैं जिंदा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे हाथ पैर है, दिमाग है, अब मैं अपने लिए फिर से काम करूँगी। तो रीस्टार्ट वाला काम है, री थिंकिंग वाला काम है, री प्लानिंग वाला काम है। तो इसलिए री थिंकिंग, री प्लानिंग कीजिए, लेकिन विदाउट एनी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।